हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की रहेगी अलजेब्रा में, और जो चैप्टर 1 है वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। अभी तक मार्किंग स्कीम आई नहीं है। पिछले ईयर के सिलेबस के हिसाब से वो चैप्टर 6 मार्क्स का था, और चैप्टर 2 जो है इसकी वेटेज जो है अलजेब्रा में 4 चैप्टर है एक साथ, तो इसकी वेटेज 5 या 6 मार्क्स की रहेगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी चैप्टर करने से पहले हमें उसका मीनिंग समझ लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आता होगा ना, अगर आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज होगी कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या कंसेप्ट हैं, तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, एक्सरसाइजेस को सबको आप कर डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉली मीन्स होता है मैनी, और नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। वो इक्वेशन जिसकी बहुत सारी टर्म्स हैं उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। तो कैसी पॉलिनोमियल्स होती हैं मैम? तो बच्चों यहां पर है कि हमारे पास कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, एक और पॉलिनोमियल होती है जिसे हम कह देते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल जो है अब आपके सिलेबस से हट चुकी है, पर फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है मैम? तो वही पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री रहती है 1, इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, इसकी डिग्री 1 रहती है। हमने पहले भी पढ़ा है, आपने 9th क्लास में डिग्रीज के बारे में। तो ये पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ax प्लस बी। यहाँ पर a नॉन जीरो रहेगा। अगर a जीरो बन गया तो ये यहाँ पर सिर्फ b जो है एक कांस्टेंट रहेगा। अब आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री रहती है 2। बच्चों ये पॉलिनोमियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी पॉलिनोमियल का आपको आपके क्लास 10th में एक अलग से चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने वहां पर उसके सॉल्यूशंस भी सीखने हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। उसके बाद है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले मैम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक की। जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है बच्चों वो रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉन जीरो। मैंने यहाँ पर ए नॉन जीरो इसलिए लिखा, अगर ए जीरो हो गया तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी फिर लीनियर, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है बच्चों क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक तो समझ आ गया होगा ना? हाँ जी मैम समझ आ गया होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी रहती है? जिसकी डिग्री 3 रहती है, जिसकी डिग्री 3 उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब इनके सॉल्यूशन जान लेते हैं। और एक रह गया बेचारा हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी रहती है बच्चों? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री होती है 4, जिसकी डिग्री है 4। इसकी डिग्री हमारे पास आ जाएगी 4, और ये इक्वेशन हो जाती है जैसे कि x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे जिसकी डिग्री 4 उसे कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक और नाम रहता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, उसे कहते हैं क्वार्टिक इक्वेशन, क्वार्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये थी पॉलिनोमियल्स की टाइप्स। यहां पर अब हम कर लेते हैं कि इनके कितने कितने सॉल्यूशन रहते हैं, जिनको कहा जाता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है?
जीरोज, जीरोज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जीरोज रहती हैं बच्चों वो वैल्यू जिसको पुट करने पर, जैसे कि यहां पर ए एक्स प्लस बी है, कोई और इक्वेशन ले लेते हैं एक्स प्लस थ्री, जैसे कि ये इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री, इसमें मैं क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाए, उसी वैल्यू को हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या रहता है, जैसे कि यहां पर -3 मैंने भर दिया तो ये आ गया 0, तो इसके अलावा यहां पर कोई और नंबर नहीं आएगा जिससे कि ये 0 बन सके। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम ग्राफ पे बनाएंगे आगे, आपका 2.1 भी इसी पे बेस्ड है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी जितनी जिसकी डिग्री उतनी उसकी जीरोज, बट एट मोस्ट रहती हैं, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्रीज जो होती हैं उसके हिसाब से उसकी जीरोज नहीं रहेंगी। जैसे मैंने बोला कि लीनियर की डिग्री 1 है तो उसका जीरो भी 1 रहेगा, ये डिपेंड करता है इक्वेशन पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो इसकी जीरोज 2 रहेंगी, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पर। इसी तरह क्यूबिक की डिग्री 3 है, बट हो सकता है कि इसकी कोई भी डिग्री, कोई भी जीरो ना हो, 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे एट मोस्ट 3, एट मोस्ट 3 जीरोज। क्यूबिक की रहती हैं एट मोस्ट 3 जीरोज, क्वाड्रेटिक की रहती हैं एट मोस्ट 2 जीरो, एट मोस्ट 2 जीरोज। इसी तरह लीनियर की रहती है एट मोस्ट 1 जीरो, एट मोस्ट 1 जीरो, ठीक है। तो ये था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।